नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मल्लानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी लॉजिकल गपशप में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर मोहन अरोड़ा, जो अरोड़ा रियल्टीज़ के मालिक हैं। प्रॉपर्टी बिजनेस में कई सालों से, अप्रॉक्सीमेटली 40-45 सालों से। आज का जो सब्जेक्ट है नवी मुंबई में प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं हम आज डिस्कस करेंगे। दिस इज़ लॉजिकल गपशप। वेलकम टू अवर शो अरोड़ा जी। दिस इज़ न्यूज़ चैनल लॉजिकल गपशप में। सिंस यू आर द मास्टर ऑन द सब्जेक्ट, इसके लिए हमने अरोड़ा साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे स्टूडियो आइए। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है एज अ लेमैन को, एज अ कॉमन मैन को। रेरा क्या है, प्रॉपर्टीज़ के जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, कारपेट एरिया पे बेचना है, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, सक्सेस है नहीं, ये सब डिस्कस करेंगे सर। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। इम्पैक्ट ऑफ एयरपोर्ट आ रहा है नवी मुंबई में। लोकल ट्रेन्स सीबीडी बेलापुर से स्टार्ट हो गए, उरन तक जा रही है आजकल। मेट्रो तलोजा तक जा रही है। उसके बाद फ्लाईओवर्स अतल से टू, बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है नवी मुंबई में एंड रायगढ़ की एरिया में, आसपास में। आपको क्या लगता है कि इतनी सारी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, नवी मुंबई की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स शूटअप होंगे? ऑलरेडी हो गए हैं और होंगे, क्योंकि रेट कभी गिरे तो है नहीं। एक टाइम आया था 95 में। हाँ, उसके बाद तो फिर नहीं आया। 2000 के बाद 95 में एक स्लैक आया था, यस। रिसेशन आई थी 1995 में। उसके बाद 2000 के बाद फिर अपोने शुरू हुए। उसके बाद तो डाउन नहीं आए। तो आपका एक्सपर्टीज़, आपका जो नॉलेज है पास्ट 40-45 सालों का, बेस्ड ऑन दैट आपका कहना है कि मार्केट शूटअप होगा? शूटअप हो भी सकता है, नहीं तो एक लेवल पे तो चलेगा ही। स्टैग्नेशन है, हाँ, एक लेवल पे ही। घर चाहिए लोगों को। हाँ, लेकिन एज अ लेमैन, जी, एज अ मीडिया पर्सन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है? सप्लाई तो है ज़्यादा, लेकिन लोग उतने ले भी रहे हैं। अब देखेंगे आगे चल के क्या होता है। साल 2 साल में गवर्नमेंट की चेंज होती है महाराष्ट्र की, क्या इफेक्ट आता है क्या नहीं आता है, ये भी देखना पड़ता है। लेकिन इतने जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, पब्लिक देखिए, अंधेरी साइड, वेस्टर्न साइड वाले लोग या कल्याण डोंबिवली वाले लोग, वो तो नवी मुंबई नहीं आएंगे। जो लोग नवी मुंबई के हैं वो ज़्यादातर नवी मुंबई प्रेफर करेंगे, क्योंकि विरार, अंधेरी, ये साइड कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है। थाना एंड बियॉन्ड, बदलापुर, अंबरनाथ, करजत तक कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो एज अ लेमैन, एज अ कॉमन मैन, नवी मुंबई के लोग नवी मुंबई को प्रेफर करेंगे। अब नवी मुंबई में इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और इतने कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव हैं। खास करके ये हमारा जो पाम बीच रोड है, हाँ, सीवुड एरिया है, बेलापुर हो गया, इसमें उछाल आया है। आया है। हाँ, इसमें जगह नहीं है, अभी प्लॉट भी नहीं है सेठों के पास ज़्यादा जो दे रहे हैं। उसमें ये जो नए नए बिल्डर हैं, पटेल लोग, ये डाउन पेमेंट भी माल देते हैं। या समझिए आज 20,000 का रेट निकाला तो ये पहले ही 7,000 रुपये 8,000 रुपये में डाउन पेमेंट में माल दे देते हैं। उसके बाद जब सीसी आती है 2 साल के बाद तो रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये भी चल रहा है। एक तो ये खासा इन्वेस्टर के लिए थोड़ा ठीक है, बाकी इन्वेस्टर आता नहीं मार्केट में। आपने सीसी का जिक्र किया, एक तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, दूसरा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर कहते हैं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। कई कॉमन आदमियों को ये पता ही नहीं होता है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं है, सिर्फ अप्लाई किया बिल्डरों ने। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ अरोड़ा जी की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी बिल्डर लॉबी के अगेंस्ट में नहीं है, बट कस्टमर्स को, जो कॉमन आदमी, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। लाखों की जो फ्लैट्स की जो कीमत है, यहाँ वहाँ से लोन लेके अपनी जमा पूंजी गोल्ड बेच के एक घर बनाया जाता है, आशियाना बनाया जाता है। उसके बाद कहीं अगर अटक जाते हैं, कभी कभी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आने में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने देखा है कई लोगों को, कई बिल्डिंग घसाते हुए, कई बिल्डिंग हाई कोर्ट में मैटर चालू है। हाँ, अभी हाई कोर्ट ने 10 दिन पहले ही नवी मुंबई म्यूनसिपैलिटी से लिस्ट मंगाई है जो बिना ऑक्यूपेंसी की बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। तो उनमें लोगों के साथ क्या होगा? क्या ये जो कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर मंगाया तो है लिस्ट मंगाई है, चलो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा वायलेशन निकली तो कोर्ट क्या कहता है वो उसके ऊपर है। वैसे तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का मतलब होता है
कि जब बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाए रहने के लिए उसी समय आप जा सकते हैं अंदर। एक्चुअली तो रूल के हिसाब से तो यही है, तो बहुत सारे लोगों को पता उसका नहीं होता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का कोई महत्व है। ऑक्यूपेशन का मतलब है कि दिस बिल्डिंग इज लेजिबल फॉर ऑक्यूपेशन, Yes. कि ये रहने लायक है। एक तो फायर सर्टिफिकेट चाहिए, पानी चाहिए, हर एक लाइट चीज़ चाहिए। सब कुछ चाहिए, लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट भी अथोराइज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब चीज़ें मिला के तभी तो अथोराइज हो उसके जाती है। अलावा क्या है, अगर आपको पेंसिल सर्टिफिकेट नहीं है तो पब्लिक को सफ़र होना पड़ता है। कैसे? म्यूनसिपैलिटी कमर्शियल रेट पानी लगाएगा, अच्छा, कमर्शियल रेट प्रॉपर्टी टैक्स पेड करना पड़ेगा, 1 टाइम का 3 टाइम देना पड़ता है। अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, काम की बात है। हाँ, तो वो फिर क्या करते हैं, भाई पैसा तो दे चुके हैं लोग, अब क्या करें, जाना मजबूरी है उनकी। तो अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, फॉर द सेक ऑफ बेटर क्लैरिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, तो कमर्शियली उनको 3 टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये तो पब्लिक चिल्लाएगी बहुत। पब्लिक किधर चलाती साहब, शांत बैठे आएंगे, क्या शांति बैठे हैं सब लोग। मिस्टेक हो गई तो हो गई। अब हो गया, देखते हैं आगे चल के क्या होगा। अब संदीप ठाकुर ने डाला है, हाई कोर्ट बहुत ही इसके ऊपर नाराज है। हाई कोर्ट ने बहुत तगड़ा संज्ञान लिया है, पूरा लिस्ट मंगाया नवी मुंबई म्यूनसिपैलिटी से। अब देखते हैं आगे का स्टेप क्या होता है। तो ये तो बहुत सीरियस इशू है। यस, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर प्रॉपर्टी रेट्स ना भी बढ़े तो स्टैग्नेट हो जाएंगे, बिकॉज डिमांड इतनी नहीं है जितनी सप्लाई है। दिस इज नॉट ओनली फॉर नवी मुंबई बट थाना बियॉन्ड पूरे मुंबई का, नवी मुंबई का यही हाल है। देखिए एक दिन तो कहीं ना कहीं तो फर्क लगता ही है ना। अब देखेंगे आगे क्या होता है। पब्लिक के पास पैसा भी है और अभी तक बिल्डर देखिए कैश भी लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, वो लेते हैं। रेरा आजकल आपके हिसाब से, सिंस यू आर सिटिंग इन द मार्केट, आप मार्केट में बैठे हुए हैं, रेरा आने से कितना फ़र्क पड़ा है? रेरा आने से फ़र्क ये है कि जो लोग पहले जिनको अवेयरनेस नहीं थी, अब थोड़ा अवेयरनेस आया है। जाओगे फ्लैट बुकिंग करोगे तो आपको रेरा के मुताबिक कारपेट एरिया वो लिखते हैं, जबकि ये कारपेट एरिया पे नवी मुंबई के बिल्डर माल बेचते नहीं हैं। कारपेट एरिया 700 होगा तो 1400 फुट के पैसे लेते हैं वो। मतलब सुपर बिल्डर में लोडिंग लगा के, आपका कहने का मतलब है ये सिर्फ नवी मुंबई में, आसपास में भी होता है? हमारे तो मुंबई में हो रहा है, बॉम्बे में तो नहीं होता। बॉम्बे में आजकल फुल कारपेट के ऊपर ही होता है। मुंबई में कारपेट के हिसाब से ही प्रॉपर्टी बेची जाती है एज पर रेरा रूल्स। यू मीन टू से कि नवी मुंबई में रेरा की गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं? फॉलो ये या कम होती हैं? डॉक्यूमेंट में तो रेरा ही लिखेंगे, हाँ, लेकिन जब आप टेबल पे बैठेंगे तो बोलेंगे साहब ये पैसा है 1350 फुट का पैसा है, लेकिन कारपेट आपको 700 लिखा जाएगा, 800 लिखा जाएगा। या 1700 फुट का फ्लैट है 3 BHK, कारपेट 1020 लिखा जाएगा या 1030 लिखा जाएगा। पैसा आपको 1700 फुट से देना है सुपर बिल्डअप पे। यस। लेकिन घुमा फिरा के बात तो वही हो गई ना, अगर समझो आप कारपेट पे बेच रहे हो तो आप तो डबल रेट लगाओगे। यस, इनको करना चाहिए, तो रेट तो डबल हो जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं ना, लेकिन समझ तो आती ना पब्लिक को कि मैंने ये 6000 रुपये के भाव से नहीं लिया या 20,000 के भाव से नहीं लिया। हाँ। मैंने ये 40,000 के भाव से लिया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कारपेट पे बेचेंगे तो डबल होगा, Yes. अगर सुपर बिल्डअप पे होगा तो 50% कम हो जाएगा। वो क्या लगता है उनको, पब्लिक को कि यार मैंने सस्ता लिया। पब्लिक को साइकोलॉजिकली ऐसे लगता है सस्ता लिया। तो ये तो एक्चुअली देखा जाए तो कस्टमर बिहेवियर। और आजकल क्या कर दिया बिल्डरों ने, क्लब चार्जिंग। क्या चार्जिंग? क्लब चार्जिंग, हाँ, डेवलपमेंट चार्ज, फ्लोर वाइज राइट्स, ठीक है। उसके बाद में कार पार्किंग के पैसे। हाँ, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक तो, ये कार पार्किंग बेच नहीं सकते। लेकिन ये तो बिल्डर सब बताते हैं व्हेन द कस्टमर अप्रोच करते हैं किसी को भी, तो मेरे ख्याल से 90% बिल्डर्स तो ये सब चीज़ें बता ही देते हैं प्रॉपर्टी बेचने से पहले। वो सब तो कस्टमर को डिसाइड करना है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ऑप्शन नहीं है ना कस्टमर के पास, किसी बिल्डर के पास भी जाएगा तो वो सब देना ही है। सबका यही है। लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस, क्लब चार्जेस, ये तो ऑप्शनल है। क्लब चार्जेस ऑप्शनल है, सब कंपलसरी है।
कंपलसरी लेते हैं, कंपलसरी लगा ही देते हैं, लेते ही हैं, छोड़ते ही नहीं। मतलब वो प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल पर स्क्वायर फीट इतना है, इसके बाद फिर डेवलपमेंट चार्जेस, क्लब चार्जेस, वो अलग से लिस्ट आ जाती है। मैंने भी अप्रोच किया, काफ़ी बिल्डर्स को देखा हुआ है एज अ कस्टमर, तो ये अलग से लिस्ट दे देते हैं, बट कंपलसरी आपको देना ही है, जग मार के देना ही है जगह मार आपको। के देना है। क्योंकि आपको बेनिफिट ले ना लें, आप क्लब में जाए ना जाए, यू हैव टू पे फॉर दैट। वो तो बाद की बातें हैं, स्विमिंग पूल होता है, बाद में सोसाइटी में स्विमिंग पूल ही नहीं चलता। वो तो मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो Yes. जाता है। 50-60% तो मैंने देखा है स्विमिंग पूल बंद हो जाते हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल्स के रूल्स ही अलग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बिल्कुल। बिकॉज वो हेल्थ रिलेटेड हो और जाता हमारी आजकल की जो नई जनरेशन है उनको एम्यूनिटीज चाहिए, है। एमिनिटीज चाहिए फुल एम्यूनिटीज चाहिए, तो पे तो करना ही है फिर। पे करना है। बड़े लोन पे लेते हैं, बाद में फिर बैंक में लोन नहीं चुका पाते, फ्लैट सेल भी हो जाता है, खिंच भी जाता है, लेकिन उनको चाहिए। लेकिन रेरा मतलब इफेक्टिव है, वो है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा कम है। अभी देखिए, ये डालते हैं रेरा के टाइम पे, पोजीशन लेटर डालते हैं 6 साल 7 साल आगे, हाँ 2 साल का तो मैंने देखा है बफर पीरियड रखते ही हैं, ग्रेस 2 साल ही, फिर उसके बाद में 6 महीने का एक्सटेंशन ले लेते हैं। रेरा से। हाँ, कितनी बार देखो, कितने प्रोजेक्ट में लेते हैं। पब्लिक को तो कई कई बिल्डिंग को तो 8-8 साल हो गए हैं काम चालू हो गए, अभी तक नहीं मिली पोजीशन। तो रेरा भी एक्सटेंशन क्यों देगी उनको? अब ये क्या है, उसके कानून के अंदर, लॉ के अंदर ये देखना पड़ेगा। मैंने तो उसका लॉ पढ़ा नहीं, लेकिन एक्सटेंशन इनको मिलती है 6 महीने नहीं की। नहीं, देखिए इतना थोड़ा सा नॉलेज तो मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी ज़माने में लीगल डिपार्टमेंट हैंडल करता था। जी, तो इसमें अगर आपको टाइम बाउंड पीरियड में अगर आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हो रही है, फ्लैट की डिलीवरी नहीं हो रही, तो कस्टमर कंज्यूमर फोरम डिपार्टमेंट में आप अप्रोच कर सकते हैं। कंज्यूमर में कर सकते हैं, रेरा में कर सकते हैं। कई बिल्डरों को जुर्माना लगा भी है, हाँ। लेकिन एक्सटेंशन भी मिलती है ना इनको। एक्सटेंशन चलो ठीक है, एक रेरा भी ऐसे ही थोड़ी ना कि रेवड़ियाँ तो नहीं बांट रही है ना, रेरा भी कहीं ना कहीं तो वो भी नॉलेजेबल पर्सन बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बैठी हुई है ना। बिल्डर क्या करेगा, वो बोलेगा जेल में डाल दो मेरे को, ले जाओ मेरे को जेल में, किसी कारणवश नहीं हुआ पूरा, पब्लिक का पैसा नहीं आया मेरे पास, इंस्टॉलमेंट नहीं आई, पब्लिक ने पैसा नहीं दिया, लेट हो गया। वो तो सब प्रूव करना होगा, जब रेरा कन्विंस होगी तभी तो एक्सटेंशन देगी। तो क्या होगा, जाके Maximum बिल्डर बोले, एक बार देगी। बिल्डर बोले